जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। संगत जी मैं सत्संग शुरू कर रही हूँ। आज बहुत ही अच्छा दिन, तो गुरुजी महाराज के सभी बहुत अच्छे होते हैं। रोज गुरुजी महाराज की जब चरणों से हम जुड़ते हैं तो रोज ही गुरुजी महाराज एक से बढ़कर एक दिन मतलब हमारी झोली में डालते हैं और बहुत ही प्यारा दिन आज है। और आज एक और खुशखबरी है कि आज हमारी जो प्यारी प्यारी नीलम आंटी हैं उनकी बिटिया, उनकी एनिवर्सरी है, डॉक्टर अवनिका कपूर। तो मैं संगत से यही कहूँगी कि उनको खूब गुरुजी महाराज बस आशीर्वाद दें। हम तो खैर कौन होते हैं, महाराज ही हैं सब कुछ। तो महाराज उनको खूब खुशियाँ बख्शें और प्यारे प्यारे कपल को गुरुजी महाराज, क्यूट से कपल को बहुत ब्लेस करें। उनकी लाइफ में सब चीज़ हो जो वो चाहते हैं। महाराज उन्हें अपने चरणों से लगा के रखें और खूब ब्लेस करें। तो जय गुरु जी। संगत जी इसी पेज पे बैठ के मैंने अभी मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले एक अरदास करी थी। शायद जो लोग रोज मतलब कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब सत्संग सुनते हैं, उन्हें याद होगा पक्का। तो मैंने ये कहा था कि महाराज संगत बहुत है और संगत को भूख भी बहुत है सत्संग करने की। तो महाराज मतलब ऐसा दिन लाना कि आपका सत्संग सब करें, क्योंकि महाराज का सत्संग तो उसी दिन से शुरू हो जाता है संगत जी, जो मेरा मानना है। अगर आपके घर में स्वरूप आ गया, इवन अगर आपके घर में एक मैसेज आ गया ना कि ऐसे से छतरपुर में गुरुजी हैं और वो ऐसे ब्लेसिंग्स देते हैं और उनके बड़े बड़े चमत्कार हैं, बस आप, मैं तो कहती हूँ उसी दिन से सोच लो, अपना सत्संग लिखना शुरू करने लग जाओ कि बस आप सत्संग ही सत्संग है। तो मैंने महाराज से कहा था कि महाराज खूब संगत आए और खूब सत्संग होए। तो आज मैं अनीता आंटी आई हुई हैं और वो अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएंगी और गुरुजी महाराज जो आदेश दें, जो उनसे सेवा लें गुरुजी महाराज। तो मैं अनीता आंटी को बुलाऊंगी और फिर मैं आऊँगी महाराज की सेवा में। तो मैं अनीता आंटी को बुलाऊंगी। अनीता आंटी आइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा ये फर्स्ट सत्संग है जो कुसुम आंटी ने मेरे को यहाँ सेवा के लिए बुलाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे शुरुआत करूँ, क्योंकि ये मेरे फर्स्ट टाइम मेरे साथ एक्सपीरियंस चल रहा है। यूँ तो मैं गुरुजी से 2006 में जुड़ गई थी। गुरुजी से मैं जॉब करती थी गुड़गांव में, तो वहाँ पे हमारे नूतन बेरी आंटी थी, उनके थ्रू मैं गुरुजी से जुड़ी थी। वो मुझे वहाँ लेके गई थी, तो मैं गुरुजी से जुड़ गई थी। मेरे हस्बैंड का जॉब नहीं था, तो मेरे को गुरुजी के पास लेके गई थी, एम्पायर स्ट्रीट लेके गई थी मेरे को वहाँ पे। तो जाके हमने लंगर प्रसाद किया, हम घर आए, हस्बैंड को भी लेके गई मैं। हस्बैंड वैसे बिलीव नहीं करते इन चीज़ों में, लेकिन पता नहीं कैसे वो उस दिन रेडी हो गए कि चलो आपकी आंटी ने बुलाया है तो मैं चलता हूँ। वो वहाँ गए, घर आए, हम अच्छा लगा हमें वहाँ जाकर। पर वो ये ना हस्बैंड की सोच थोड़ा ऐसी थी, तो वो उनको नहीं इतना कि चलो ठीक है मैं होके आ गया, ठीक है। मैं भी जॉब करती जाती आती थी, मुझे टाइम इतना मिला नहीं कभी बार बार जाने का। लेकिन जो नूतन आंटी थी उन्होंने मुझे जैसे कई बार वहाँ से जाती थी, गुड़गांव से जाती थी, तो अपने साथ कैब में मुझे लेके जाती थी, अनीता चल गुरुजी के यहाँ छतरपुर चलते हैं। तो मैं उनके साथ 1-2 बार वहाँ गई थी।
तो गुरुजी से ज़्यादा मिलने का टाइम नहीं लगा मेरे को। गुरुजी ने जब 2007 में चोला छोड़ा था, तब मैं लास्ट वहाँ गई थी। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत संगत आई हुई है, और संगत इतनी परेशान रो रही है, कोई कहीं रो रहा है, कोई कहीं रो रहा है, कोई इधर गिरा है, कोई उधर गिरा हुआ है। तब मुझे इतना हुआ कि मैंने कहा, मैंने तो कभी इतना सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी लोग हैं कि मतलब बिल्कुल गुरुजी के साथ इतना कनेक्ट है। तो मैंने उस टाइम गुरु जी के लास्ट दर्शन किए थे कि मतलब उनके पैर छुए थे लास्ट। सबने बोला कि अब गुरु जी ने जब समाधि ली थी तो कि आप सब दर्शन कर लो, पैर छू लो। तो मुझे अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लक्की थी। मैंने गुरु जी को देखा, मैंने गुरु जी के पैर छुए और मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम। फिर मैं घर आ गई। तो बीच में आपको पता ही है कि अगर हम कुछ अच्छा पॉजिटिव सोच रखते हैं तो घर में या फैमिली में या आसपास लोग ऐसे भी होते हैं कि क्या आए, गुरुजी हैं, गुरुजी के चक्करों में पड़ी रहती हैं, गुरुजी है तो ऐसा क्यों नहीं होता, गुरुजी है तो ऐसा क्यों नहीं होता। तो वही थोड़ा सा था, घर की प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि बीच में इतना गैप हो गया तो कोई कनेक्शन बन नहीं पाया गुरुजी के साथ मेरा। सुबह जाना, जॉब से घर आना, फिर घर का काम करना, फिर घर वाले भी, अगर मैं सोचती थी मैं बोलूँ भी, मैं जाऊँ भी गुरुजी के यहाँ, लेकिन मुझे ये लगता था कि अगर मैं बोलूँगी फिर ये कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे तो फिर वही कलेशबाजी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाई। बहुत साल हो गए मुझे, बहुत साल निकल गए, इतने साल निकल गए। लेकिन अब जैसे लॉकडाउन के टाइम पे, मतलब लॉकडाउन के शुरू होने से पहले ही मैं जैसे फेसबुक वगैरह में बहुत सारे सत्संग सुने, मैंने बहुत सारे सत्संग सुन सुन के मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब जो करना है मैं अपने मन से करूँगी, मैं किसी के पास शेयर नहीं करूँगी घर में कि मुझे गुरुजी के पास जाना है या मैंने ऐसा सत्संग सुना। कभी मैं कोई सत्संग सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, फिर मन करता था किसी के पास बताऊं, आज मैंने ऐसा सुना। तो एक घर में ये होता है, मैं किसी को बताऊंगी तो कहेंगे क्या है, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या चमत्कार, अच्छा अपने गुरुजी को बोलो ऐसा कर दे, अपने गुरुजी को बोलो ऐसा कर दे। मेरे साथ हुआ ऐसे कई बार। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, कान पकड़ती हूँ कि मैं अब किसी को नहीं बताऊंगी कि मैंने ये सुना सत्संग में, वो सुना, क्योंकि मेरे को उल्टा रिएक्शन मिलता था सबका। दुख इतना होता था कि यार क्या है, अगर मतलब कोई अगर मेरे सपोर्ट में हो तो मैं भी कुछ घर में करूं गुरुजी का, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं बाहर अपना फोन पे अपना सत्संग सुनती थी। तो वही मेरे को ये था। तो मैं अभी बीच में इसी लॉकडाउन में मैं ये सोच रही थी, रात को गुरुजी या सबको दर्शन देते हैं, गुरुजी अगर आप हो या आप सबके साथ हो, मेरे साथ भी हो, तो एक बार मुझे दर्शन दे दो सपने में, मुझे दर्शन दे दो गुरुजी, प्लीज मुझे दर्शन दे दो। तो मैंने देखा कि मेरे पास गुरुजी का ब्लैक चोले वाला स्वरूप, इतना स्वरूप मेरे मंदिर में रखा हुआ है। तो सपने में देखा मैंने, मंदिर में रखा हुआ है, मैं सो रही हूँ और सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो मैं देखती हूँ वो डबल हो गया है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं देखती हूँ कि वो डबल हो गया और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने कहा अब मैं बताऊं तो बताऊं किसको। वो भी होता है कि एक आपको खुशी हो तो किसी से आप शेयर करते हो ना। तो मैं अपनी दीदी को फोन करके मैंने दीदी को शेयर किया, मैंने कहा दीदी देखो ऐसे ऐसे मेरे को हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी बेटी को ये टिकटॉक ये सब बड़ा शौक है बनाने का। वो घर में है अपने रूम में अकेले अकेले, वो मोबाइल के आगे टिकटॉक बनाना ये करना बहुत करती है। तो उसका बर्थडे था तो उसने अपने मामू से बोला कि मामू मुझे रिंग लाइट चाहिए। तो मामू कहते कि क्या करना है रिंग लाइट का, कुछ और मांग लेती। कहती नहीं मामू मेरे को ना टिकटॉक बनानी है तो मुझे रिंग लाइट चाहिए। तो मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, फ्रीलांसिंग मेकअप करती हूँ मैं भी। तो चलो मामू ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, तो मेरे काम भी आ जाएगी और बेटी भी अपना कर लेगी। तो मामू लेके आया, सब चेक वेक करवा के सब लाइटिंग वाइटिंग सब लेके आया। तो एक एक्साइटमेंट थी बेटी को कि जल्दी से ऑन हो और मैं कुछ इसके आगे बनाऊं अपना। उसको ऑन करने लगे, वो ऑन ही ना हो, लाइट ही ना जले। मेरी बेटी रेडी बिल्कुल। तो मेरी दीदी की बेटी भी आई हुई थी, तो वो कहती अरे मौसी ये क्या हो गया, हम तो तैयार बैठे थे। तो फिर ऐसी काफ़ी देर हो गया, फिर फ़ोन भी किया, जिस शॉप से लेके आए थे वहाँ भी फ़ोन किया। तो उसने बोला कि नहीं यहाँ से तो हम बिल्कुल रेडी करके हमने दिया है, सारा चेक किया है। तो फिर हमने फिर दोबारा ट्राई किया। तो मेरी बेटी कहती है जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं भी बोलती हूँ जय गुरुजी, जय गुरुजी। और मेरी दीदी की बेटी वो भी कहती है जय गुरुजी, जय गुरु। मतलब जैसे हम ये मंत्र जाप करने लगे ना, तुरंत लाइट जल गई।
और मतलब इतना चिल्लाई मेरी बेटी, वाह मम्मी देखो गुरुजी का नाम लेते ही लाइट जल गई है। तो मेरी दीदी की बेटी कहती है मासी आपके ना 2 एक्सपीरियंस हो गए हैं, आप सत्संग कर सकते हो। मुझे कहती 2 एक्सपीरियंस हो गए, एक तो आपको फोटो दिख गई है और दूसरा ये लाइट वाला हो गया, तो आप ना सत्संग कर सकते हो। तो मुझे बड़ी खुशी, मैंने कहा यार किसी ने तो बोला मेरे को, तो होता है एक अंदर से खुशी मिलती है। फिर ऐसे एक बार दिल में ख्याल आया कि जब मैं सत्संग सुनती थी, कई लोग मतलब इतना, किसी को कैंसर ठीक हो रहा है, किसी के हस्बैंड की जॉब लग रही है, किसी के बच्चों के नंबर इतने अच्छे आ रहे हैं, मतलब हर चीज़ में। तो मैं ये कहती थी, मैं यहाँ मेरे दिल में जो आता था मैं कहती बहुत टाइम हो गया, मैंने कहा यार मतलब मुझे ऐसा लगता है यार सारे पंजाबी हैं और सारी रिच फैमिली के हैं, मिडिल क्लास तो कोई है ही नहीं। मुझे ऐसा आया, सॉरी गुरुजी माफ़ करना, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने कहा कोई भी मिडिल क्लास मुझे नहीं लिखता। लेकिन संगत जी मैंने नेक्स्ट डे जब मैंने फेसबुक पे देखा, मुझे याद नहीं है कौन किसका पेज था, उसमें एक किसी की आई थिंक मेड थी और किसी के नेबर थे मिडिल क्लास फैमिली, वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। तो मैं कहूँ जय गुरुजी आपने मुझे दिखा दी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर किसी के साथ हूँ, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, सबके साथ मैं हूँ। तो जय गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब गुरुजी ने मुझे बता दिया कि आप ऐसी सोच निकाल दो, मैं सबके साथ हूँ। फिर बस मुझे और फिर मेरे को 2-3 दिन बाद फिर मुझे एक और सपना आया कि जैसे गुरुजी वाइट चोले में मेरे घर आए हैं। और घर मतलब ऐसा जैसे गांव में होता है ना, टूटा फूटा सा, एक सीढ़ी लकड़ी की लगी होती है, वैसा था मेरा घर। तो वाइट चोले में मेरे घर आए और कहते हैं कि खाना खाना है। आलू की सब्जी बनाई हुई थी, रोटी बनाई हुई थी, और मेरे किचन में आके कहते हैं कि जैसे गांव में ना तो बैठ के खा लेते हैं, मैं उत्तराखंड से, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि आराम से नीचे बैठ के खाते हैं खाना। तो गुरुजी बैठ गए किचन में, नीचे बैठ गए किचन में और आलू की सब्जी और रोटी खाने लगे। जय गुरुजी। तो मैं मतलब वो तो सपने में था, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हाय गुरुजी आए और रोटी सब्जी खा रहे, तो सपने में थे जैसे एक रिलेटिव होता है वैसे। तो गुरुजी ने बोला कि खाना हो गया, चलो धूप सेकते हैं, थोड़ी देर ऊपर छत में जाते हैं। फिर गुरुजी को लेके हम ऊपर छत में चले गए, बैठे काफी देर गप्पे मारी गुरुजी के साथ। फिर गुरुजी कहते हैं कि चलो अब नीचे चलते हैं, धूप चली गई है। तो वो सीढ़ियां जो होती है ना लकड़ी की सीढ़ियां, उससे गुरुजी उतरे। मैंने कहा गुरुजी आराम से उतरना, आपने वो पहनी हुई है, धोती सी पहनी हुई थी वाइट, आराम से उतरना। तो गुरुजी कहते हैं कोई नहीं, मेरी चिंता ना कर। उतर गए गुरुजी। फिर एक होता है ना घर में कोई गेस्ट आते हैं, तो मेरे हस्बैंड का होता है कि जैसे कोई जेंट्स होते हैं कि चलो थोड़ा सा रात को बाहर जाते हैं थोड़ा सा टहलने के लिए। तो बैठे हम गुरुजी के साथ, तो फिर गुरुजी को कहते हैं चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। और मैं गुरुजी को ऐसे पकड़ती हूँ बार, गुरुजी और गुरुजी करी क्यों परेशान कर रही है। मैंने कहा गुरुजी इनको ना थोड़ा सा इनका दिमाग ठीक करो, थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं मेरे हस्बैंड, थोड़ा सा बचपना उनके अंदर है, आगे के लिए सोचते नहीं है, मतलब थोड़ा सा सीरियस नहीं होते अपनी फैमिली को लेके, हो जाएगा बस ही। और मैं गुरुजी प्लीज ऐसे करके खींचे, गुरुजी करे ऐसे करके मेरे को ऐसे करके। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू गुरुजी। और मैं सुबह मेरी आंख खुली, मैंने कहा हाँ गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए सपने में, और गुरुजी ने मुझे ऐसे भी किया हाथ से। कोई बात नहीं, मैं सब कर दूंगा, मतलब उनका इशारा यही था। और मैं इतनी खुश हुई संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि मैं तब से ना अभी तक ना अपने हस्बैंड को देखती हूँ, कुछ तो चेंज आया होगा, मतलब मेरा यही रहता है कि नहीं आज कुछ चेंज आया, मैं यही देखती हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना, इतनी कुछ संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है मैंने अपना कितना टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने दूसरों के बारे में सोचना, ये क्या सोचता होगा, ये क्या खाएगा, ये क्या पहनेगा, इसका क्या होगा आगे, मतलब मेरा दिमाग यही हर किसी के बारे में सोचना कि ये क्या होगा। लेकिन मुझे अब ये लगता है कि मैं कुसुम आंटी के थ्रू मैं अब ऐसे आ गई हूँ, सबके सामने आ गई हूँ, वरना मैं पीछे छुप के ही रहती थी। मुझे इतनी अच्छी आंटी मिल गई है ना, मैं बस गुरुजी की कृपा है, और मुझे लगता है गुरुजी ने ही इनको भेजा है, वो गुरुजी की कृपा है। अब मेरे को ऐसा लगता है बहुत अच्छी आंटी मुझे मिल गई है, जाए ना मेरे से दूर ना जाए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा बहुत अटैचमेंट हो जाता है जब मैं किसी से जुड़ती हूँ। तो संगत जी मैं अब क्या बताऊँ आपको, मैं परेशान तो हूँ, लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा सा काम भी नहीं है, लेकिन मुझे इतनी तसल्ली अंदर से हो गई कि मेरे गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी सब करेंगे,
गुरुजी की कृपा मेरे ऊपर बनी रहेगी, गुरुजी सब करेंगे। और मैं गुरुजी से सॉरी बोलती हूँ, गुरुजी से हाथ जोड़ती हूँ, कान पकड़ती हूँ, गुरुजी मैंने बीच में आपका बिल्कुल भी वो नहीं किया, मैं बस वही मेरी सोच वो बन गई थी, गुरुजी जब कुछ करेंगे तभी होगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मुझे एक रास्ता दे दिया है, रास्ता दे दिया है, तुम चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जय गुरुजी, कृपा बनाए रखना गुरुजी। बस अब गुरुजी दूर मत जाना। अब बस ये है कि गुरुजी मुझे कभी ना कभी सपने में झलक भी दिखाते रहते हैं कि मैं हूँ। अब मेरे को सुबह नहीं उठती थी, मेरे उठने का मन नहीं करता था यार, सुबह सुबह उठ के कई बार पूजा करने का मन भी नहीं करता था। लेकिन अब, और जब कभी पूजा भी अगर करती भी थी ना, बड़े धीरे धीरे करती थी, कोई सुनेगा तो कहेगा हाँ बड़ी पूजा करने वाली हो गई है ये। लेकिन अब मुझे क्या होता है कि कोई सुनता है, सुनती रहे, चाहे पड़ोसी सुने, कोई भी सुने। अनीता को क्या हो गया आजकल, क्या हो गया इसको, तो ये बड़ी जोर जोर से आरतियां भी पढ़ रही है, ये भी पढ़ रही है, वो भी पढ़ रही है। तो मुझे अब मैं किसी की कोई टेंशन नहीं लेती हूँ। मुझे पता है कि गुरुजी का हाथ मेरे सर पे है, गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे साथ है, और मुझे इतनी अच्छी संगत अब मिल गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब रास्ता मिल गया और मुझे कहीं नहीं भटकना। मुझे सिर्फ, मैंने एक रास्ता पकड़ लिया, मुझे उस रास्ते में चढ़ना है। जो मेरे लिए अच्छा होगा गुरुजी वो करेंगे, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। जो नहीं अच्छा होगा, जो होगा, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करूंगी। बस संगत जी आप अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखना और कृपा करना मेरे ऊपर। बस इतना ही मेरा छोटा सा, मेरा यही सत्संग है बस। और मैं गुरुजी से अब मैं जुड़ गई हूँ, तो अब मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। बस अब मैं गुरुजी के दरबार में आ गई हूँ। तो अब मेरे को आशीर्वाद बनाए रखे गुरुजी मेरे ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर। मुझे अब लगता है कि मेरे हस्बैंड भी धीरे धीरे सब चेंज हो जाएंगे। बस शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत का, शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं कह रही हूँ ना कि गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स, मतलब सब कुछ डिजिटल करने के बाद तो संगत का ऐसा, मतलब जो बेचारे कहीं ना कहीं रह गए थे, तो पर गुरुजी तो नहीं छोड़ते हैं ना, कहते हैं ये इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा। और ये कह रही हैं कि मतलब मुझे ऐसी संगत से जोड़ा गुरुजी ने, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज मैं इस संगत के मतलब पैर छूऊं, क्योंकि इन्होंने गुरुजी के पैर छुए हुए हैं। तो आप देखिए, मतलब एक टाइम पे कितने सत्संग बनते हैं। मतलब इस चीज से ये चीज हमें पता चलती है कि आज इनको लग रहा है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मुझे लग रहा है मैं ब्लेस्ड हूँ, और हम सबको ये लग रहा है कि देखो हम कितने अच्छे, मतलब कितने भाग्यशाली हम, कि मतलब किस मतलब कितनी महान शक्ति की शरण में हम। तो मैं कहती हूँ कि बस शुक्राना है उस मालिक का। और संगत जी, एक ये जो ख्याल होता है कि लोग क्या कहेंगे, सच में ये बहुत बुरा ख्याल है। तो मैं उस चीज का मैं बताती हूँ कि मेरे को ऐसा लगा, और ये महाराज खुद कराते हैं। जब मेरी शिवपुराण पूरी हुई और ऐसे मुझे पहला आंटी का मैसेज आया कि आज पहला सत्संग रखते हैं शुक्राने का, और मैंने कहा कि मेरी शिवपुराण पूरी हुई है, मेरे मुंह से निकला तो वो गुरुजी ने निकलवाया कि शुक्राना तो बेटा शिवपुराण पूरा होने का भी शुक्राना है, क्योंकि ये भी मेरी इच्छा से, अगर मेरी इच्छा नहीं होती ना तो तू ना पढ़ पाती, ना मैं इजाजत देता तो तू कुछ भी नहीं कर पाती। तो ये गुरुजी ने, और आप बिलीव करिए वहां जाके मैंने रंगोली पे शुक्राना गुरुजी लिखा। तब तक मैंने किसी को इतना बताया नहीं था कि मैं गुरुजी की शरण में हूं, और गुरुजी ने मुझे ऐसे चरणों से लगा लिया है। क्योंकि शुरू में ना मैं करके, जो मेरा मानना है कि नहीं, जब तक हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग तो हम कर लें। अभी तो मुझे लगता है मैं खुद कच्ची पक्की भगत हूँ। वरुण अंकल के सत्संग की वो जो सेंटेंस याद आता है मुझे, कि मैं तो बहुत ही कच्ची पक्की भगत हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं किसी और का जो नेगेटिव ऑरा मुझे अपनी तरफ ना खींच ले, तो मैं इसलिए क्वाइट रहती हूँ। उनकी मस्ती में मैं चुप करके अपना मस्त रहती हूँ। और हाँ, ये है कि उस दिन महाराज ने ऐसी लीला रची कि वहां रंगोली पे मैंने शुक्राना लिखा। संगत जी, जैसे कि मैं बताती हूँ कि मेरे को सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम थी, तो आप यकीन मानिए ये जो मेरा हिस्सा है ना, इससे मैं जब रोटी तोड़ के खाती भी थी ना, तो वो रोटी मेरे से नहीं टूटती थी। मतलब
कभी कभी मुझे ऐसे भी तोड़नी पड़ती थी। तो जब मैंने वहाँ रंगोली बनाई तो मुझे जब सत्संग मैंने इतने सुन लिए थे कि गुरुजी जब कोई सेवा देते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ हमें ब्लेस करना चाहते हैं, इसलिए वो सेवा बख्शते हैं। तो संगत जी मैं वहाँ रंगोली बनाई, उन्होंने बोला शुक्राना गुरुजी लिख देते हैं। मैंने लिख दिया, और पर हाँ मैंने मना नहीं किया। पता नहीं वो सोची गुरुजी ने मतलब ये मैंने जरूर बोला कि मैंने कभी बनाई नहीं थी। संगत जी वो रंगोली महाराज ने इतनी सुंदर बनवाई। वो आंटी तो तारीफ कर रही थी, पर मैंने सोचा ऐसे ही कर रही होंगी, लेकिन आज जब मैं अपनी गैलरी खोल के उसको देखती हूँ, और रात में वो डीपी भी गुरुजी ने लगवा दी, तब मैंने मन मन में सोचा कि लोग मेरी डीपी देख के सोचेंगे कि क्या होता है शुक्राना गुरुजी, ऐसा क्या मिल गया। मेरे को भी ऐसी फीलिंग आई थी कि लोग सोचेंगे कि किस बात का शुक्राना, ऐसा क्या हीरा मोती मिल गया। पर हमें मालूम है ना कि गुरुजी हमें क्या देते हैं। अगर जहां मैं 12:30 बजे दिन में सो जाती थी और 6, 5:30 या 5 बजे मैं उठती थी है, और फिर चाय पीती थी और फिर थोड़ा सा काम करती थी और फिर सो जाती थी, अगर मेरी वो चीज़ भी गुरुजी ने हटा दी तो मेरे लिए तो वो भी बहुत शुक्राना है। बस सारा सोच का फर्क है। संगत जी जैसा कि आंटी ने बोला कि भाई एक ये मिथ हर जगह, मतलब ये एक अफवाह सी फैली हुई है कि गुरुजी तो अमीरों के गुरुजी हैं और इसके गुरुजी हैं। ये सब नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब हमारी सोच का है। गुरुजी तो जगह जगह जाके ब्लेस करते थे, बस अपनी मैं को ख़त्म करना है। और ये आज का सत्संग मैं शेयर करूंगी, गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे तो, कि आप सबको पता है लॉकडाउन में सबकी यहाँ जो भी काम के लिए आ रही थी वो नहीं आ रही थी, तो मेरे यहाँ भी नहीं थी। और गुरुजी महाराज आए मेरे यहाँ लॉकडाउन में, तो महाराज ने तो सब कुछ संभाल लिया। और मैं जहाँ मतलब जब वक्त खराब होता है तो मतलब यही है कि मेरे से काम होता नहीं था, और सबकी अपनी प्रॉब्लम होती है। तो जो हमारे घर में हमारे लिए हेल्प के लिए आती हैं, उनकी भी अपनी लाइफ होती है, उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं बड़े उनसे हाथ जोड़ती थी कि प्लीज़ आके मेरी हेल्प कर जाना, 2 टाइम के जो बर्तन है या जो भी सेवा मतलब आप कर रहे हैं प्लीज़ कर जाना, क्योंकि मेरे से होगा नहीं। पर संगत जी वो लॉकडाउन आया, खराब भी था लोगों के लिए, लेकिन महाराज की जो शरण जिसने ली, या महाराज तो खैर पूरी सृष्टि के कोई का ही भला कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो मैं कहती हूँ कि मतलब इतना अच्छा टाइम आया, मैंने घर का काम खुद करना शुरू किया। वो था कि वो जो हेल्प के लिए आ रही है उन्हें सबने ही मना कर दिया था, मैंने अकेली ने नहीं। वो गुरुजी महाराज का ब्लेस करने का तरीका था कि तू फिजिकल एक्टिविटी कर, सारा दिन बैठ के फ़ोन पे ना लगी रहा कर, क्योंकि मुझे कोई शर्म नहीं आती। अब ये परिवार है मेरा, मैं मतलब या तो सोना या फ़ोन रख लेना, या फटाफट किचन का काम निपटा के फिर फ़ोन ले लेना। तो सर्वाइकल भी है तो भी फ़ोन गर्दन नीची है या ऊंची है, फिर भी फ़ोन पे तो जुड़े ही रहना है। और अब भी मैं यही कहूँगी कि मतलब अब भी फ़ोन पे तो मैं कनेक्ट हूँ, लेकिन मैंने अपने फ़ोन को पूरा फॉर्मेट कर दिया, पूरा उसमें सब गुरुजी, जैसे मैं हर उसमें बोलती हूँ कि मैंने सब जगह बस गुरुजी ही दिखे मुझे, मैंने ऐसा कर दिया है अपना फ़ोन। तो संगत जी बहुत साल पहले भी कोई हेल्प के लिए थी हमारे यहाँ, और कुछ आपको पता है कि उनसे खटपट हमारी चलती रहती है, ये सब आंटियों को पता होगा। और तो आज मेरे को पता नहीं अचानक से 2-3 मैसेज आ रहे थे कि आप अपनी हेल्प के लिए किसी को रखिए। तो मुझे जब मैं गुरुजी से जुड़ी ना, और लॉकडाउन में जब हमने जो अपने हेल्प के लिए जो हमारे यहाँ आते हैं उनको जब हटा दिया था, तो उसके बाद मैं गुरुजी से जुड़ गई, तो मैं सेवा में लग गई और आंटी के घर वर में जा रही थी। तो मुझे ये नहीं दिमाग आया कि लॉकडाउन की वजह से अभी किसी के घर में हेल्प के लिए नहीं है, बट मुझे ये आया कि गुरुजी को सफाई बहुत पसंद है, और शायद इसीलिए गुरुजी ना किसी के घर में, मतलब गुरुजी की ये सोच होगी कि सब अपने घर में खुद काम करें। तो मैंने गेट पे भी सोसाइटी में किसी को नहीं बोला था कि मेरे घर में किसी को भेज दो। तो संगत जी देखिए आज मेरे को ये दिमाग में आया कि जो बहुत साल पहले जिससे मेरी थोड़ी खटपट हो गई थी, और वो फिर से ज्वाइन करना चाह रही थी आके, और वो मेरी ही मैं थी अंदर की, कि मैं उसे मना नहीं कर रही थी, मैं उसे मना कर रही थी सॉरी, कि नहीं आना, अब मेरे घर में नहीं आना। अरे मेरा घर कहाँ है। आज जब मैं शिव जी की सेवा करके आई और मैं बैठी, तो मैंने कहा वो आना चाह रही है और मुझे भी ज़रूरत है अब, तो मैंने कहा ये अब गुरु जी का घर है, अब ये मेरा घर नहीं है, और अब जो भी होगा गुरु जी की मर्जी से होगा। और संगत जी मैंने उसको बुलाया और वो इतने प्यार से आई भी, और फिर वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लगी। तो अब मुझे पता है मेरे पास एक सच्चा सहारा है। अगर कोई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो मुझे पता है कि किस सहारे से उसे
जोड़ना है, आगे उसकी मर्जी या आगे गुरुजी की मर्जी और उसकी अपने कर्म या उसका अपना भाग। मैंने उसको आते ही बोला, मैंने कहा अब दुनिया की कोई ताकत मैंने कहा तुझे यहाँ नहीं ला सकती थी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी मैं थी कि नहीं, एक बार जब मैंने हटा दिया ना तो मैंने हटा दिया। उसने बहुत लोगों से बोला भी कि मुझे वहां जाना है वापस, वो छोड़िए, लेकिन मैं गुरुजी की महिमा गाना चाहती हूँ कि देखिए मेरा दिमाग कैसे पलटा कि मैं इतना डर गई कि नहीं, गुरुजी कहते हैं मैं हर जगह ब्लेसिंग्स दूंगा, लेकिन अपनी मैं को छोड़ दो। जहां मैं तुम्हारी दिख गई ना मुझे, तो वहां मुझे अच्छा नहीं लगेगा। संगत जी, मैंने खुद उसको फोन किया और वो आई भी, और फिर मैंने उसको जल प्रसाद दिया, बैठाया, क्योंकि मैंने उसे यही कहा, गुरुजी से मैंने यही कहा कि गुरुजी वो आपकी संगत है, और मैं कहती हूँ महाराज उससे भी, क्योंकि आप तो सबको जा जाके ब्लेस करते थे, और आज आपने ही मुझे ये सोची दी है कि उसको फोन कर, नहीं तो मेरी मजाल क्या, मेरी तो मैं ही नहीं खत्म होती। और संगत जी वो आई और उसने प्रसाद भी ग्रहण किया, और आप मानिए वो बैठी और उसने मैंने कहा ये गुरुजी है, चल नमस्ते कर दे इनको। तो आपको पता ही वो लोग मतलब थोड़ा शर्माते भी हैं, फिर भी उसने हाथ जोड़ के नमस्ते भी किया, और फिर मैंने उसको जल प्रसाद दिया। और जब वो थोड़ा सा काम कर रही थी या सेवा कर रही थी, तो मैंने फटाफट चाय प्रसाद बनाया, गुरुजी के आगे रखा कि महाराज ब्लेसिंग्स दो, सरबत का भला करो, सबको अपने चरणों से जोड़ो मालिक। फिर मैंने उसे चाय प्रसाद, मेरे लिए वो अब एक संगत है। और संगत जी जब वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, वो यहीं बैठी थी, मैंने कहा यहीं बैठ के तू प्रसाद ले, और वो कुछ कुछ बता रही थी। आपको पता है ये लोगों को बात करने का या शेयर करने के लिए भी कोई सुनने वाला भी चाहिए। आजकल समाज में इतना लोगों के पास टाइम नहीं है, कोई किसी को सुनना ही नहीं चाहता। तो मैंने बोला कि देख अब ये है ना, ये गुरुजी हैं, और तेरे को जो बात करनी है, मैं कमरे से जा रही हूँ, गुरुजी से बात कर, ये करेंगे सबका कल्याण। ये मतलब महाशिव है और यही सबके तारनहार हैं। तो संगत जी उसने चाय प्रसाद दिया, मैंने उसका बर्तन लिया, क्योंकि मेरे लिए अब वो संगत है। और मैंने कहा कि वो बोली मैं धो दूं, मैंने कहा नहीं, मैं तो गुरुजी की संगत है तू अब। और आप मानिए मैंने इतना ही बोला था, एक सेंटेंस के बाद ही उसने कहा, मुझे इनका फोटो बोला उसने, स्वरूप अभी वो सीख जाएगी धीरे धीरे, तो मैं ये दे देना और मैं अपने घर में लगा लूंगी। संगत जी जब वो बोल रही थी ना, तो मुझे सिर्फ ये समझ में आ रहा था कि महाराज आप कितने लोगों को ब्लेस करेंगे, क्योंकि इन लोगों की फैमिली में कितनी प्रॉब्लम होती है। तो संगत जी कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसे कि लास्ट टाइम बीना आंटी बता के गई थी कि गुरुजी हमारे बहुत सिंपल हैं, ये तो हमारा प्यार होता है। मैं ये भी नहीं कहती लोग दिखावा करते हैं, दिखावा नहीं है, वो उनका मोह ही ऐसा है। और वो खुद कराते हैं, वो खुद सेवा लेते हैं। किसी से भोग लेना है तो वो लेंगे, नहीं लेना तो भी उन्हें तो ब्लेस करना है, वो वैसे भी कर देते हैं। और संगत जी जैसे कि अभी बीना आंटी ने भी उनकी सिंप्लिसिटी, गुरुजी महाराज बहुत सिंपल हैं और ऐसा कुछ नहीं है वो बताया। ऐसे ही मुझे महाराज ने इतना अच्छा मौका दिया, जो अभी एक सत्संग हुआ था, एनुअल सत्संग 7 दिसंबर को हुआ था शायद से। तो वहाँ पे लस्सी आंटी आई थी, जो गुरुजी को जो गुरुजी के चोले भी धोती थी, उनकी भी सेवा करती थी और गुरुजी के लिए लस्सी भी लेके जाती थी। तो संगत जी उनको मैंने मतलब मेरे को इतना गुरुजी ने प्यार दिया कि मुझे उनके साक्षात दर्शन हुए, और उन्होंने हमारे सामने लाइव सत्संग किया। और वही बात है ना कि अब तो हमारे लिए वो सब यही सेलिब्रिटीज हैं, गुरुजी की संगत, जो गुरुजी को चोले में देखा हुआ है जिन्होंने, या जो हमें कुछ सिखाती हैं, हमारे लिए वही रोल मॉडल है। तो संगत जी उन्होंने हमें सिखाया कि अच्छा, फिर सबने हमने पूछा भी उनसे कि अच्छा गुरुजी लस्सी कैसी पसंद करते थे, कैसी क्या रेसिपी है। तो उन्होंने हमें रेसिपी भी बताई, तो मैं वो शेयर करती हूँ आपसे। उन्होंने मतलब रेसिपी में बताया कि भाई जैसे जितना दूध है उसको इतना गर्म करो कि वो आधा रह जाए, 1 kg दूध है तो वो ½ लीटर रह जाए और वो पिंकिश कलर आ जाएगा, उसका दही जमाइए और उसकी लस्सी बनाइए। गुरुजी महाराज को लस्सी प्रसाद बहुत पसंद है, चटनी प्रसाद बहुत पसंद है, और उनका लंगर बहुत सिंपल होता है। ये तो अब संगत का प्यार है जो इतना लैविश सब कुछ कर दिया है उन्होंने, क्योंकि वो खुद ही संगत खुद ही इतने मतलब उनकी इतनी दीवानी हो जाती है कि उन्हें ऐसा लग, और वो सच में साक्षात आते भी हैं। तो कोई उनकी सेवा में कमी क्यों छोड़ेगा। जिसको जिससे श्रद्धा और जितनी सेवा गुरुजी को लेनी होती है वो ले लेते हैं। संगत जी जैसे कि बोलते हैं कि जैसे कोई जा रहा है, हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं तो पैसे नहीं देने चाहिए या तो कुछ खाने को दे दो।
संगत जी खाने के साथ खाना दीजिए उनको या बिस्किट दीजिए और फिर बोलिए जय गुरु जी। संगत जी उसके मुंह से 2 बार जय गुरु जी भी निकलवाइए ताकि वो कनेक्ट होए, और कहीं ना कहीं उसको चाहे बेशक आप 2 मिनट का टाइम निकाल के 2 बार मंत्र जाप करवाइए। धीरे धीरे वो मंत्र जाप उसको रट जाएगा, वो गुरु जी की मर्जी है फिर। संगत जी इस सेवा को करिए, संगत को जोड़िए। महाराज की सेवा जैसे भी, जरूरी नहीं है कि हम बड़े मंदिर में ही हमें सेवा मिले। हाँ, मैं तो कहती हूँ सब अर्जी लगाओ, महाराज सबको बख्शें, मैंने तो खुद ही लगाई हुई है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वहाँ सत्संग हुआ था मैं नहीं गई, ये नहीं हुआ, मेरे से ये नहीं हुआ, या मुझे ये सेवा नहीं मिली। संगत जी सेवा हम हर तरीके की सेवा होती है। सबसे पहले तो घर की ही सेवा है, अगर कहीं भी नहीं जाने को मिले तो ठीक है। अब तो मैंने तो खैर गुरुजी को सौंप दिए बच्चे भी। अब तो मेरे मुंह से ये भी नहीं निकलता मेरी बेटी। मैं जब सत्संग सुनती थी तो मैं सोचती थी ये अंकल आंटी क्यों बोलते हैं। कई संगत जैसे बोलती हैं, जैसे अब मेरा बेटा है सन्नी, तो वो बोलते हैं छोटे अंकल सन्नी। लेकिन उस टाइम पे मैं इसलिए मेरा बेटा बोलती हूँ क्योंकि जब मैं सत्संग सुनती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या कहना चाह रही है, कि अंकल इनके हस्बैंड, या ऐसे कंफ्यूजन होता था। लेकिन वो अंकल मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्यों बोलते हैं, और फिर अपनी बेटी को भी आंटी वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मेरी बेटी अब नहीं होती है। हम गुरुजी को सौंप दिया, और जो डायरेक्ट कनेक्शन मुझे समझ में आता है, मैं तो गुरुजी के पास आती हूँ और उनके चरणों में बैठ के बस किसी भी तरीके से, चाहे भजन हो, सिमरन हो या मंत्र जाप हो, उससे कनेक्ट होती हूँ। और वो जैसे शुरू में डरिए मत कि मांगना नहीं है, मांग लिया तो डर लगेगा, नहीं नहीं, जो जैसा भाव आए बैठ जाइए सादे सिंपल मन से, वो गुरुजी देखेंगे आपको क्या कराना है। क्योंकि शुरू शुरू में लोग पूछते हैं नॉनवेज का, और शिव पुराण शुरू करना है तो कैसे करना है, प्याज लहसुन का। संगत जी कुछ मत करिए, बस इस वहम को अपने दिल से निकालिए। जहां भी वहम आए ना तो बस वहां डरिए कि गुरुजी के सामने अगर हमने वहम किया ना तो गुरुजी को अच्छा नहीं लगेगा। आप देखिए फिर नज़ारे। मैं तो इतनी वहमी थी कि बहुत ज़्यादा। और संगत जी और क्या बोलूँ, आज बस सत्संग भी बहुत है, लेकिन आज्ञा बस मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी कह रहे हैं कि बस कर, आज इतना ही है। हाँ, अमृत वेले के लिए मैं बोलूँगी कि संगत बहुत गुरुजी ने जोड़ दी है, और संगत के मन में अमृत वेले को लेके बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस हैं। तो संगत जी एक काम करिए, आप इस पेज पे या इधर कमेंट्स में जो भी सेवा आप लिखेंगे मैं करूँगी, और वहाँ अपना क्वेश्चंस आप लिख दीजिए। मैं थोड़ी देर बाद देख के, और जितनी मेरे से सेवा होएगी मैं वो करूँगी। और मैं दिल्ली की संगत हूँ, द्वारका से हूँ, आसपास या कोई भी कुछ भी मेरे से सेवा लेना चाहे तो ले सकता है। जो महाराज मेरे से सेवा दिलाएंगे मैं ज़रूर करूँगी। और अमृत वेले का मैं भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं वही कह रही हूँ ना, मैं अभी खुद कच्ची पक्की हूँ। बस महाराज तो मुझे मतलब इशारा करते हैं और मैं शुरू कर देती हूँ। मेरे को खुद पंजाबी नहीं आती, बट हाँ वो कहते हैं 2 बजे उठ जा तो मैं 2 बजे उठ जाती हूँ, और 3 बजे उठ जा तो मैं 3 बजे उठ जाती हूँ। और संगत जी ऐसा नहीं है जैसे लोग पूछ रहे हैं कि अगर हम लेट उठे तो और नहीं उठ पाए तो। संगत जी बस हमें यही सीखना है कि गुरुजी को बोलो कि मैं अमृत वेला स्टार्ट कर रही हूँ महाराज, आपकी आज्ञा है और आप आज्ञा दे दो, और मैं आपकी आज्ञा से ये शुरू करना चाह रही हूँ। आपकी आज्ञा होगी तो मैं शायद कल उठ जाऊंगी, नहीं तो मैं समझूंगी कि आपने नहीं उठाया तो कोई बात नहीं। संगत जी सच में ऐसा होता है कि मैंने 3 जगह अलार्म लगा रखा है, और एलेक्सा भी बजता है, फ़ोन भी बजता है, 2 फ़ोन है वो दोनों बजेंगे। लेकिन शुरू में तो मेरे को खूब, मैं उठी और ऐसा हुआ, कभी कभी मैं आधा घंटा भी लेट हो गई। तो ऐसे डरिए मत संगत जी, गुरुजी से जुड़ना है ना तो बस डर को निकालिए, क्योंकि वो गुरुजी की मर्जी होती है। आधा घंटा लेट सुला रहे हैं ना तो उसके पीछे कोई कारण होगा, आप इंतजार करिए कि उस कारण को पता करने का। हो सकता है दिन में उनको आपसे इतनी सेवा लेनी हो कि मतलब आपको सारा दिन, या हो सकता है आपको 12-1 बजे तक उस दिन जगना हो, कुछ ना कुछ कारण होगा, वो आपको समझ में आएगा। बस ये सोचिए मांगिए कि जो गुरुजी महाराज हमें आंसर भिजवाते हैं ना, बस वो हमें समझ में आने चाहिए, और वो तभी समझ में आएंगे जब हम पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे। सब माइंड गेम है संगत जी, और कुछ नहीं है। महाराज के चरणों में बस बैठ जाइए और उनसे कहिए कि बस अब आप हो और मैं हूँ, और आप संभालो, कोई बात नहीं। वो जैसे आंटी कह रही हैं कि मुझे बड़ी शर्म आती थी कि जोर जोर से पाठ करूंगी तो कहेंगे ओहो बड़ी पूजा कर रही है। आप देखो मतलब हम लोग कितने अनलकी हैं, मतलब हमारी बुद्धि देखिए ना। मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ कि ओहो, लोग कहेंगे मैंने कई दिन गुरुजी के बारे में किसी को नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, ओहो बड़ी गुरु वाली हो रही है, ओहो हाँ हाँ अब तो सत्संग करने लगी। अरे
क्यों लोग इधर उधर जाके भी इतने अच्छे से मतलब बताते हैं कि हम वहां गए, तो हम तो एक इतनी अच्छी सच्ची सेवा में, सच्चे आनंद में, वो हमें पता है वो सच्चा आनंद जो गुरुजी के चरणों में जुड़ा हुआ है, उसको पता है कि वो सच्चा आनंद क्या है। अब तो सच में मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन मैं कहती हूँ महाराज जो आपसे दूर है उन्हें भी जोड़िए, उन्हें भी पता चले ये इतना प्यारा और ये सच्चा दर और ये सच्चा जो आनंद है ना, सबको बख्शिए महाराज, तो सबको पता चले। और हमें संगत जी क्या जो लोग गुरुजी से जुड़ जाते हैं, या जैसे मैं हूँ सत्संग कर रही हूँ और मैं गुरुजी के चरणों में हूँ, तो क्या मैं अमर रहूंगी? ऐसा तो नहीं है कोई अमर नहीं रहता। पर हाँ, पहले ये डर लगता था कि ओहो क्या होगा क्या होगा। अब तो मैं कहती हूँ कि महाराज बस सत्संग करते करते ही अपने चरणों में बुला लेना, और मुझे अब कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे तो क्या बच्चे भी गुरुजी के, और अगर मुझे कुछ होता है तो भी मैं तो गुरुजी के पास जाऊंगी ना। मुझे तो इस चीज की बड़ी खुशी है अब। तो संगत जी अमर कोई नहीं रहता। इस बात से पता नहीं लोगों को क्या है कि भाई सत्संग कर रहे हैं या संगत से जुड़ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और गुरुजी का बखान कर रहे हैं तो हम अमर। ऐसे थोड़ी होता है संगत जी, लाइफ में प्रॉब्लम भी आती है। मैं कह रही हूँ रोज हीरे मोती नहीं बरसते, पर जो आनंद है वो हमें पता है और संगत को सबको पता है। तो मैं कहती हूँ जो इस आनंद से वंचित है या जिन्हें ये आनंद अभी नहीं मिला है, तो मैं कहती हूँ महाराज उन्हें अपने चरणों से लगाइए और ये सच्चा आनंद उन्हें भी बख्शिए, तो पता चले कि क्या मौज है मेरे मालिक के चरणों से जुड़ने की। तो वो कहते हैं ना, रख चरणा दे कौल, तो बस चरणों के पास ही रखना महाराज, और बस अब मत दूर करना, क्योंकि बड़ा दुख लगता है जब पुरानी संगत का सुनते हैं कि हम इतने टाइम से जुड़े हुए हैं। आंटी ने जैसे बताया कि मैंने उनके पैर छुए हुए हैं, तो मतलब ठीक है, हर चीज़ का टाइम होता है। और बस यही आज सत्संग को मैं वो करूँगी, और जल्दी ही अमृत वेले के लिए जो जो क्वेरीज हैं आपकी, जो जो क्वेश्चन हैं आप डालिए। और संगत जी हो सकता है कि महाराज की आज्ञा हो और वो एक ऐसी संगत से आपको, या मतलब कुछ ऐसी सेवा मेरे से ही करवा दें कि अमृत वेले की जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूरा लाइव सेशन होगा और उसमें आपको आंसर्स मिलेंगे। तो बस मैं अरदास यही करती हूँ कि जो जो आप मुझे सेवा देना मैं सच्चे मन से करूँ, और उसका ना पूरा बहुत ही अच्छा सा मैं आंसर आपके सामने ला सकूं, कि इफ बट की गुंजाइश ना रहे। गुरुजी का काम जो होता है ना वो बहुत पक्का होता था, आज भी वो इतना पक्का काम करते हैं ना, कच्चा नहीं करते। आप खुद सोचिए, मैंने 2 हफ्ते पहले अरदास करी थी कि मालिक सत्संग लोगों के पास बहुत हैं, बस उन्हें हिम्मत दीजिए और उन्हें आज्ञा दीजिए कि वो सत्संग करें। तो आज अचानक से, आज मेरी सेवा का दिन नहीं था, बट मालिक ने मुझे बख्शा और मैंने बोल दिया था कि हाँ, क्योंकि मुझे अब ऐसे संकोच नहीं होता है। ठीक है, गलत भी निकल जाएगा, कोई बात नहीं, मेरा परिवार है, इतना प्यारा गुरु परिवार है, कोई गलती होगी मुझे माफ़ भी करेंगे। तो और मेरे महाराज हैं, अपने चरणों से लगा रखा है, तो वो मुझे मतलब सेवा करवा रहे हैं, तो मैं क्यों डरूं? अगर गलत भी निकलवाएंगे तो हो सकता है उसके पीछे भी कोई कारण हो। तो संगत जी बस बुधवार की सेवा के लिए मैं फिर आऊँगी, महाराज फिर से सेवा बख्शे मुझे। और सत्संग तो जब एंड करने लगती हूँ तो फिर कुछ कुछ याद आता है, लेकिन मैं आज यहीं ख़त्म करूँगी और मुझे गुरुजी महाराज आज्ञा दें। और बुधवार को हम फिर से मिलेंगे और उस टाइम पे हम अमृत वेले का सारा सब कुछ बताएंगे। महाराज उसी टाइम गुरुजी महाराज कुछ ऐसा मैं कहती हूँ ऐसा आशीर्वाद दें हमें कि संगत को जो जो सवाल हैं उनके मन में, सबको वो सवालों के जवाब मिले। तो महाराज अब आज्ञा दीजिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी। संगत जी सॉरी, कोई गलती हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।